वेलकम टू आर के इंग्लिश क्लासेस। मेरा नाम राहुल कुमार। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 10 इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आईज पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया एक ऐसे है। आज मैं इस चैप्टर का समरी बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अबाउट चैप्टर। तो पर्ल एस बक एक ऑथरेस है। इनका जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 में। यह जन्म से अमेरिकन थी, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा चाइना विश्वविद्यालय में हुआ। इस चैप्टर में एक वो भारत भ्रमण करने के लिए आती है, भारत घूमने के लिए आती है और भारत के लोगों की यादगार जो है वो इकट्ठा करके अपने साथ ले जाती है और एक बुक लिखती है माई सेवरल वर्ल्ड। उसी का एक छोटा सा हिस्सा है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। ये भारत के बारे में बहुत कुछ सुनी हुई थी पर्ल एस बक अपने फैमिली डॉक्टर से। भगवान बुद्ध के बारे में जानी हुई थी, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल। लेकिन इनकी इच्छा थी, लेखिका की इच्छा थी कि भारत घूमे आकर और भारत के जो भी लोग हैं उनसे बात करें और उनकी बातों को इकट्ठा करके यानी अपने बुक में लिखे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर का समरी। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज इज एन एसे रिटन बाय पर्ल एस बक। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज एक प्रकार का लेख है जिसे पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। शी वॉज बोर्न इन 1892 इन अमेरिका। इनका जन्म 1892 में अमेरिका में हुआ था एंड डाइड इन 1973 और इनकी मृत्यु 1973 में हो गई। बट सी वाज टॉट इन चाइनीज यूनिवर्सिटी। लेकिन लेखिका की शिक्षा और दीक्षा चाइना विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। सी गॉट ए नोबेल प्राइज इन 1938। इन लेखिका को 1938 में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। सी हैड लर्न्ड बुद्धिज्म एंड द लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लेखिका जो है भगवान बुद्ध के बारे में जानी हुई थी अपने फैमिली डॉक्टर से और उनकी जो भी जीवन कथा है भगवान बुद्ध की वो सब कुछ सुन चुकी थी, यानी भगवान के बारे में जान चुकी थी, भगवान बुद्ध के बारे में। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। आपको पता होना चाहिए हाउ टू मेक समरी, हम समरी कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना होगा। फिर उसके बाद आपको एक या दो पैराग्राफ में बॉडी ऑफ द चैप्टर यानी चैप्टर के बीच के हिस्से को लिखना है। फिर लास्ट में मैसेज ऑफ द चैप्टर, मैसेज लिखना है। आपका समरी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। इन दिस प्रोज या इन दिस एसे, इस लेख में बक यानी पर्ल एस बक जो है वह भारत भ्रमण के बारे में डिस्क्राइब कर रही है, वर्णन कर रही है। She says that, लेखिका कहती है कि she does not come to see the ताजमहल, the फतेहपुर सीकरी, the रेड फोर्ट। लेखिका कहती है कि मैं ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और रेड फोर्ट देखने नहीं आई हूं। She has come to listen to young intellectual and poor farmer। मैं सिर्फ बुद्धिजीवी व्यक्तियों से मिलने के लिए आई हूं, यानी बुद्धिजीवी व्यक्तियों से बात करने के लिए आई हूं और पुअर जो गरीब किसान हैं मैं उनसे ही बात करने के लिए आई हूं। मैं कोई भारत में घूमने नहीं आई हूं, यानी टूरिस्ट प्लेस पर मैं घूमने नहीं आई हूं। सी स्टेड इन अ पुअर फैमिली। वो गरीब किसान के घर भी रहती है। एंड फेल्ट द रियल इंडिया, और तब जाकर उन्हें महसूस होता है कि वास्तविक भारत आखिर क्या होता है। सी सेज दैट, लेखिका कहती है कि इंडियंस आर वेरी रिलीजियस, यानी भारत के लोग जो है ना धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। एंड रिलीजियस माइंड, यानी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। एंड वेरी क्लोज टू नेचर, और प्रकृति से बहुत ज्यादा उन लोगों का नजदीकी होता है, क्लोज होते हैं प्रकृति से भारत के लोग। सी गॉट ग्रेट रेस्पेक्ट ओवर देयर। लेखिका कहती है
कि मुझे वहां पर बहुत ज्यादा आदर मिला, यानी वहां पे मतलब भारत में उन्हें बहुत ज्यादा आदर मिला, क्योंकि भारत घूमने के लिए आई थी, भारत के लोगों से मिली, भारत के गरीब किसानों से मिली, बुद्धिजीवी व्यक्तियों से भी मिली, और तब जाकर उन्हें महसूस हुआ कि आखिर वास्तविक भारत क्या है, भारत में इतना प्रेम क्यों है, भारत के लोग प्रकृति से क्यों इतना उन लोग का ये निकटता है, और भारत के लोग बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, बात बात में अपने धर्म को लेकर आ जाते हैं, यह बात एकदम सत्य है। और अंत में लास्ट में एट लास्ट और अंत में सी हैज शोन हर लव टू इंडिया, और अंत में भारत का प्रेम दिखाती है, जैसे भारत में घूमने जाती है वहां के लोगों के लिए उनका प्रेम दिखता है, एंड मेड इंडिया फेमस अराउंड द वर्ल्ड, और कहती है कि भारत को जो है विश्व में लोकप्रिय बनाया जा सकता है अगर ऐसा ही प्रेम रहा, है ना, ऐसा ही आप लोग का निकटता रहा तो इसको फेमस बनाया जा सकता है। तो ये पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज का समरी था। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।